नमस्कार। एच पायलोरी इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस है। आपने एंडोस्कोपी कराई है। एंडोस्कोपी में गैस्ट्राइटिस तो आया ही है, साथ में जो एच पायलोरी के लिए टेस्ट कराया है उसमें एच पायलोरी पॉजिटिव आया है। उसके बाद में सामान्य तौर पर क्या होता है, आपको 14 दिन के लिए एचपी किट दी जाती है। उस एचपी किट में क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होती हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया, एच पायलोरी बैक्टीरिया जो है उसको मारने के लिए वो दवाइयां हैं। लेकिन सामान्य तौर पर कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, ये कंप्लेंट होती है कि हमने जैसे ही एचपी किट के 2 दिन तक डोजेज लिए तो हमारी समस्या तो जितनी थी उससे भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर हमको महसूस होने लगी, हमको तो बहुत दिक्कत होने लगी, फिर हमने दवाइयां छोड़ दी। लेकिन दवाइयां छोड़ दी और भी कुछ नहीं किया हमने, दवाइयों के समकक्ष अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर वो जो एच पायलोरी इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस है ये आज कम है, कल ज्यादा होना चालू हो जाएगी, फिर वो आपके शरीर में कई प्रकार के नुकसान दे सकती है। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपको गैस्ट्राइटिस है, एचपी किट आप नहीं लेना चाह रहे हैं या फिर एचपी किट लेने के बाद भी आपको गैस्ट्राइटिस में आराम नहीं मिला है, तो आपको कैसे इस समस्या का समाधान मिलेगा, घर में रहते हुए आपको क्या क्या चीजें फॉलो करना चालू कर देनी चाहिए, खाने में क्या ध्यान रखना है, व्यायाम क्या क्या करने हैं और जीवन शैली में परिवर्तन क्या क्या करने हैं ताकि ये एच पायलोरी इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस जो है ये आपकी बिल्कुल ठीक हो जाए। सामान्य तौर पर गैस्ट्राइटिस जब भी हमारे पाचन तंत्र को परेशान करने के लिए शरीर में आती है तो इसमें 2 प्रकार होते हैं। एक तो गैस्ट्राइटिस है लेकिन एच पायलोरी इन्फेक्शन नहीं है, और दूसरा होता है कि गैस्ट्राइटिस भी है और एच पायलोरी इन्फेक्शन भी है। ठीक है, तो एच पायलोरी इन्फेक्शन है और साथ में गैस्ट्राइटिस है, एक केवल गैस्ट्राइटिस है, एच पायलोरी तो है ही नहीं। तो अगर एच पायलोरी नहीं है तब भी तो गैस्ट्राइटिस है ही। तो यह चीज समझने की बात होती है कि जो लोग कहते हैं कि हमने एच पायलोरी के लिए किट खाई उसके बाद भी हमको आराम नहीं हुआ, तो भाई जिन एच पायलोरी की किट क्यों खाई थी, क्योंकि एच पायलोरी बैक्टीरिया को मारना है, इसी के लिए तो खाई थी। अब अगर वो एच पायलोरी बैक्टीरिया को मारने के बाद आपको गैस्ट्राइटिस में आराम नहीं मिल रहा है तो अब दूसरा वाला जो गैस्ट्राइटिस होता है उसमें तो एच पायलोरी था ही नहीं, तो फिर तो सिम्टम्स आने ही नहीं चाहिए थे, फिर गैस्ट्राइटिस कैसे हो गई। तो गैस्ट्राइटिस तो बिना एच पायलोरी के भी रहता है, होता है। इसलिए अगर आपने गैस्ट्राइटिस एच पायलोरी के साथ था, उसके लिए आपने एच पायलोरी की किट खाई है और किट खाने के बाद भी आपको आराम नहीं लग रहा है, इसका मतलब यह है कि एच पायलोरी तो किट खाने के बाद डेफिनेटली मर गया होगा। 97-98% चांसेस होते हैं, 95 से लेके 98% चांसेस होते हैं कि एक बार के 14 दिन के एचपी किट के उपयोग से बैक्टीरिया मर ही जाएगा। 98% बहुत होता है, 2% ही तो बचता है। अगर 2% बचता है किसी का, अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब हमने तो एचपी किट खाई थी, उसके बाद 2 महीने बाद टेस्ट दोबारा से जब कराया एच पायलोरी का तो फिर से वो तो पॉजिटिव ही आया था, इसका मतलब खत्म नहीं हुआ था। तो डेफिनेटली 14 दिन के बाद जो 14 दिन आपने एंटीबायोटिक खाई वो बैक्टीरिया जो आपके आहार तंत्र में था वो 14 दिन के बाद खत्म हो गया। लेकिन वो बैक्टीरिया जो 14 दिन के बाद खत्म हो गया वो दोबारा से आपके शरीर में आ गया, क्योंकि उस बैक्टीरिया के आने के रोकने के लिए आपके शरीर में डिफेंस नहीं बढ़ाया आपने। तो ये बहुत आवश्यक होता है कि अगर आप एच पायलोरी इंड्यूस्ड बैक्टीरिया से रिलेटेड गैस्ट्राइटिस जो होती है उससे परेशान हैं तो एच पायलोरी को तो मारना जरूरी होता ही है, लेकिन उस एच पायलोरी को मारने के साथ साथ जो आमाशय की अंदर की दीवारों में सूजन आई हुई है उस सूजन को खत्म करना भी आवश्यक होता है। अदरवाइज वो सूजन अगर बनी रही तो आज एच पायलोरी आपने 14 दिन की एंटीबायोटिक खा के खत्म किया, लेकिन सूजन के रहते हुए डिफेंस कमजोर रहा और उस डिफेंस के कमजोर रहने की वजह से दोबारा से एच पायलोरी अगर आपके बॉडी में किसी भी रूट से आया, चाहे वो कंटेमिनेटेड वाटर से आया चाहे वो कंटेमिनेटेड फूड से आया, तो डेफिनेटली वो दोबारा से आपके शरीर में इंफेक्शन क्रिएट कर देगा, जिसका मतलब हम ये सोचते रहेंगे कि पहले वाला ही नहीं मरा, तो पहले वाला तो मर गया दोबारा आ गया भाई।
तो दोबारा अगर आ गया तो दोबारा आप दवाई खाओ, फिर दोबारा मरे, फिर तिबारा आ गया तो तीसरी बार दवाई खाओ, फिर वो मरे। तो आप जो आ रहा है बार बार उसको रोको। आके दवाई बार बार करके दवाई खा के आप बैक्टीरिया को मारोगे तो डेफिनेटली आप इतने हाई डोज के एंटीबायोटिक्स खाओगे। तो आज तो सूजन कम थी आमाशय में, लेकिन बार बार करके एंटीबायोटिक्स के डोजेस खाते खाते सूजन बढ़ जाएगी, तो जो गैस्ट्राइटिस है वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए एक बार आप अगर एच पाइलोरी की किट ले रहे हो तो उसके साथ साथ ये एश्योर कर लीजिए अपने आप में कि आप एचपी किट के साथ में डाइट का भी फॉलो अप करेंगे, साथ में रेगुलर एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को बहुत करेक्ट कर लेंगे। एच पाइलोरी आपके शरीर में दोबारा नहीं आ पाए, इसके लिए किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसका भी अगर आप पूरे तरीके से ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली एच पाइलोरी का जो इन्फेक्शन है वो दोबारा नहीं होगा। और जो सूजन आ गई है उस सूजन को खत्म करने के लिए आपके लिए और कोई दवाई ऐसी नहीं होती है जो सूजन को खत्म करने के लिए काम में आए। तो सूजन कब खत्म होगी? जब आप एंटी इंफ्लेमेटरी फूड लोगे, जब आप दोबारा से इंडाइजेशन नहीं होने दोगे। अब सूजन को खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बार बार करके उल्टा सीधा खाना खा लिया जा रहा है, बार बार करके। क्योंकि आजकल तो ये सब लोग मानने लग गए हैं कि बीमारी में निश्चित ही भोजन का एक बड़ा योगदान होता है। भोजन का योगदान जितना है उतना ही योगदान व्यायाम का भी होता है। तो आप अगर गैस्ट्राइटिस को पूरे तरीके से ठीक करना चाह रहे हो तो आपको भोजन के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी ये गैस्ट्राइटिस पूरे तरीके से खत्म होगी। अब आपको ये देखना है कि भोजन में आप किन किन चीजों का उपयोग करो। सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अल्कलाइन फूड का यूज करो। अल्कलाइन फूड में कोशिश करो उबली हुई सब्जियां ज्यादा मात्रा में हो, बहुत मोटे आटे की रोटी खानी है, कोशिश करो खाली पेट नहीं रहना है, सवेरे सवेरे अल्पाहार जो ब्रेकफास्ट है वो अल्पाहार के रूप में लेना है, कम मात्रा में और जल्दी पच जाने वाला अल्पाहार होना चाहिए। अल्पाहार के पहले भी अगर संभव हो जाए तो आप थोड़े किशमिश, मुनक्के, किशमिश अगर खट्टे होते हैं ज्यादा तो मुनक्के का उपयोग कर लो, या आजकल खजूर आ रहा है तो नॉन डायबिटिक है तो खजूर का उपयोग कर लो। अगर डायबिटिक है तो सौंफ का पानी अकेला ले लो, वो भी चलेगा। उसके बाद फिर अगर आपको भूख लग रही है अल्पाहार के पहले तो एक आप कोई भी फल खा लो, सीजनल वाला जो होता है वो। उसके बाद फिर 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आप थोड़ा अल्पाहार ले लो। 12 बजे के आसपास फिर आपने अपना लंच का टाइम रखा, लंच में बहुत मोटे आटे की रोटी और अगर संभव हो जाए तो गेहूं को छोड़ दिया जाए। सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा, उसमें मिर्च मसाले चिकनाई कम से कम, और फिर लंच और डिनर के बीच में आप एक बार या 2 बार, एक बार फल और एक बार या तो नींबू पानी या फिर सौंफ पानी। अगर नींबू से आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी दिक्कत लगती है तो नींबू की जगह फिर आप नारियल पानी ले सकते हैं। शाम का खाना आपको जल्दी खाना है और शाम के खाने के 2 घंटे के बाद आपको फिर से या तो सौंफ पानी ले लेना है। अगर आपका पेट अच्छे तरीके से साफ नहीं हो रहा है तो फिर आप बेल का पाउडर भी ले सकते हैं, बेल का पाउडर भी अच्छा रहेगा, या इसबगोल का हस्क ले सकते हैं, इसबगोल की भूसी, वो भी अच्छी रहेगी। अगर आप चाहें इसमें सौंफ में मिलानी है तो आप इसमें सौंफ मिला के भी ले लो, बहुत अच्छा रहेगा ये। इससे सवेरे सवेरे पेट साफ हो जाएगा। पानी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पानी से पेट फूल जा रहा है, तो पानी से पेट सिर्फ तब फूलेगा जब पानी बिना व्यायाम किए पिया जाएगा। तो पूरे दिन में खूब सारा पानी पियो, सवेरे शाम खूब व्यायाम करो, आपका पेट बिल्कुल भी नहीं फूलेगा, ये बिल्कुल आप चिंता मत करिए। लेकिन अगर कोई चाहे कि हम केवल पानी पी के ठीक हो जाएं, हम व्यायाम नहीं करें, हम खाने पीने पे फोकस नहीं करें, तो डेफिनेटली जैसे आपने बहुत ज्यादा मात्रा में मिर्च मसाले वाला खाना खाया है, उसके बाद आप अगर ज्यादा पानी पिएंगे पेट में भर जाएगा तालाब की तरफ, पेट में बजेगा और पानी, डेफिनेटली वो नुकसान करेगा। तो हल्का खाना, ज्यादा पानी और खूब व्यायाम, ये 3 कॉम्बिनेशन हैं, इनका बहुत विशेष तौर पर फोकस करना है, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद व्यायाम में सवेरे और शाम आप क्या क्या करो, खूब टहलो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप प्राणायाम का अभ्यास करो, और शाम को भी टहलना और प्राणायाम कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप चाहें कुछ आसनों का अभ्यास करना है तो स्पेसिफिक कुछ आसन होते हैं, उनका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद जीवन शैली में जो परिवर्तन आपको करने हैं, अगर आप इस गैस्ट्राइटिस को बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं,
एच पायलोरी खत्म कर लिया मान लो किट लेकर के, उसके बाद भी आराम नहीं हुआ है तो फिर आपको ये रूटीन्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। आप देखोगे आपको 21 दिन में लगभग 40-50% आराम होना चालू हो जाएगा। ठीक है, जीवन शैली में क्या क्या चेंजेस, सवेरे जल्दी जग जाओ, रात को जल्दी सो जाओ, शाम का खाना जल्दी खा लो। शाम का खाना बोलता हूं मैं, हमेशा रात का खाना नहीं है, तो शाम का खाना जल्दी खा लो। खाने को हमेशा बहुत चबा के खाने का नियम बना के रखो और कोशिश करो कि कैसे भी करके पानी को चाय की तरह पीना है और चाय नहीं पीनी है। अगर आप इसका ध्यान रख लोगे, निश्चित ही आप देखोगे कि बहुत अच्छा आराम आपको मिलना चालू होगा। इसके अलावा आप ध्यान रखो निषेध का, क्या क्या नहीं करना है। मसाले नहीं खाने हैं, चिकनाई नहीं खानी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं लेना है, तनाव में नहीं रहना है। अगर आपने इन चीजों से परहेज भी कर लिया, निश्चित आप मानिए कि इस गैस्ट्राइटिस की समस्या से आपको हमेशा के लिए निजात मिल सकती है। फिर कई लोग ये भी पूछते हैं कि ये जो रूटीन है ये कब तक फॉलो करना है। हमारे कई पेशेंट्स ऐसे हैं कि अब बहुत अच्छा आराम है, लेकिन अब उनको लग रहा है ये कब तक फॉलो करना पड़ेगा। तो वैसे तो ये है कि अगर आपको आराम लग रहा है और आप अगर इसको फॉलो करते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि इस वाले रूटीन को पूरा लंबे समय तक नहीं करना है तो बीच बीच में आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कर सकते हैं चेंजेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पूरी जीवन शैली है, पूरी डाइट एक्सरसाइजेस का रूटीन है, इससे आपकी बीमारी अगर खत्म हुई है और आप अगर पूरे तरीके से स्वस्थ हुए हैं तो कोशिश ये करिए कि ये जीवन शैली है, जीवन शैली ऐसी ही अगर रख ली जाए तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभार अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कभी कोई समस्या लगे, आपने कुछ ऐसा कर लिया जिससे आपको ठीक हो गए थे, फिर बीच में कोई दिक्कत लग रही है, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं कि क्या दिक्कत लगती है, किस तरीके की समस्या आपको आ रही है, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अदरवाइज आप अगर चाहें कि पर्सनल कंसल्टेशन करना है तो वो भी ऑप्शन है। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, तो उस पर कॉन्टैक्ट करके कंसल्टेशन बुक करके कंसल्ट कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो लोग जो एच पायलोरी इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस की वजह से परेशान हैं या फिर एच पायलोरी नहीं है, नेगेटिव आ रहा है, उसके बाद भी गैस्ट्राइटिस ठीक नहीं हो पा रही है, तो उसको कैसे ठीक करना है इसके लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। अगर बहुत दिक्कत आ रही है, कैसे भी कहीं भी ठीक नहीं हो रही है, आप संपर्क करेंगे, डेफिनेटली हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे आपकी पूरी मदद करने का। आशा है इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।